जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 आज हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से हम मोलन्स का भी अध्ययन करेंगे, मोल फ्रैक्शन का भी अध्ययन करेंगे कि मोलन्स क्या होता है, उसका आंसर कैसे एक आता है। इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज हम चलते हैं, मेरा जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो आज का जो टर्म रहेगा वो रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आज जो मेरा रहेगा क्या है, कौन सा हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, CHEMISTRY केमिस्ट्री चैप्टर 2 ठीक। टर्म क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं सांद्रता, विलयन की सांद्रता। हिंदी में बोलेंगे इसको विलयन की सांद्रता। इसको किस नाम जानते हैं, विलयन की सांद्रता। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अगर मीनिंग समझे तो नॉर्मल मीनिंग ये होता है कि वह पद जो ज्यादा, मतलब विलयन में से कौन सा भाग ज्यादा, विलेय की मात्रा कितनी है और विलायक की मात्रा कितनी है, कौन कितना है, इसको अगर बात करें तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में कौन किसकी कितनी मात्रा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर बात करूँ कि अगर मान लीजिए एक क्या ले लिया मैंने, मान लीजिए इसमें कोई सॉल्यूशन, इसमें कोई टर्म ए मिलाया, इसमें कोई टर्म बी मिलाया, इसमें कोई टर्म ए मिलाया, कोई टर्म बी मिलाया। तो मैं अगर बात करूँ कि इसमें कितना सॉल्यूशन है, तो अगर मैं बात करूँ कितने मास ऑफ सॉल्यूट, मैं पूछूं कि इसमें कितने मास सॉल्यूट हैं और कितने मास सॉल्वेंट हैं, तो यही जो मास ऑफ सॉल्वेंट हुआ। अगर मैं पूछूं कितने मास ऑफ सॉल्यूट है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मान लीजिए कोई मैंने ए मिलाया और कोई बी मिलाया, कोई क्या मिलाया, ए मिलाया और बी मिलाया। मान लीजिए ए क्या है, विलेय है, और बी क्या है, विलायक है। बी क्या है, विलायक है। तो हमको एक चीज देखना है कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मतलब कितने ग्राम सॉल्यूट मिला है इस सॉल्यूशन में, और मास ऑफ अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं, तो यही जो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, इसकी को मापन जो क्वांटिटी है कि कितना मिला है, इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कितने ग्राम सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मिला है, अगर उसकी मापन करना है तो उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये पॉइंट समझ में। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक कंसंट्रेशन में टर्म कितने हैं, कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स, उसके पद देखते हैं। नंबर 1 मास बाई मास परसेंटेज। नंबर 1 क्या आएगा, मास बाई मास परसेंटेज। क्या आएगा, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज। आते हैं अपने टॉपिक। क्या मैंने कहा, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, इसको क्या बोलेंगे, इसको लिखा कैसे मिलेगा, परसेंटेज W बाई W। आप देखिए इसका मतलब ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा, हर जगह विलेय की बात रखी जाए, विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या जो कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। विलयन की क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। विलयन की क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी।
इसमें मैं उधर अब मैं बात कर रहा हूँ द्रव्यमान प्रतिशत। ये क्या है तो आपका सॉल्यूशन ए मिलाया बी मिलाया, और मान लीजिए क्या है 100 ग्राम सॉल्यूशन, समझना मिला 100 ग्राम क्या है सॉल्यूशन बनेगा कैसे, जब हम ए और प्लस बी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा सॉल्यूशन। इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, मतलब इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, उसी को हम बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। अर्थात डिफिनेशन के लिए विलेय की भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित है। अर्थात कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना उपस्थित है सॉल्यूट, कितने ग्राम विलेय उपस्थित है, उसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, W/W परसेंटेज। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं तो डिफिनेशन भी लिखवाने में मैं माहिर क्लियर हूं। इसकी बात करूं, आइए डिफिनेशन की भी बात करता हूं। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिफिनेशन अगर ना लिखवाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखवा देते हैं तो आप लोगों की जब इच्छा है। मैंने कहा रेड से लिखवाएं, चलो नीले से। किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित है, 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहलाता है, इसको विलयन की जो कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या मैंने कहा कि किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलयन के भार भागों में उपस्थित है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस विलयन को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। मतलब 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास बाय मास परसेंट। अब बात करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक की। अब मैंने एग्जांपल दे दिया, अब मुझे समझना क्या है। मैं बात करता हूँ एक टर्म की। मैंने मान लीजिए क्या माना, क्या मान लिया, ये बीकर है और बीकर में मैंने किसी ए को मिला दिया और इसको क्या मिलाया, बी को मिलाया, और ए और बी को मिलाकर मुझको क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। तो बताना है मैंने क्या किया, ए को मिलाया और बी को मिलाया। माना कि ए का मास क्या है, Ma, और बी का मास क्या है, Mb, बी का मास क्या है, Mb। ए क्या है तुम्हारा, विलेय, ए क्या है, विलेय। अगर हम इसको विलेय भी ले सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, बी क्या है, विलायक, और ए क्या है, विलेय। ए जो आपका है वो है विलेय और बी है जो आपका वो है विलायक। ए क्या है, विलेय, और बी है विलायक। अगर मैं बात करूं कि विलेय का द्रव्यमान कितना है तो Ma और विलायक का द्रव्यमान Mb, भाई दोनों को मिलाएंगे तभी कोई ना कोई यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई सॉल्यूशन। तो अब मैं बात करूंगा सॉल्यूशन। मैंने कहा था विलेय प्लस में विलायक,
जब हम विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन को हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, विलयन का द्रव्यमान कितना होगा। तो आप बोलोगे मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, या मास ऑफ सॉल्यूट, क्या बोलोगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट। मैंने कहा कि मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ कि विलेय का द्रव्यमान प्लस में रहेगा विलायक का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस में विलायक का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस में विलायक का द्रव्यमान। तो अब मैंने कहा विलेय का द्रव्यमान कितना है, तो आप बोलोगे Ma, और मैं बोलूँ विलायक का द्रव्यमान तो तुम बोलोगे Mb, और इसके नीचे लिखते हैं ग्राम। तो Ma प्लस में Mb, Ma प्लस में Mb, अर्थात मैं अगर विलयन का द्रव्यमान की बात करूं तो Ma प्लस में Mb होगा। क्या होगा, Ma प्लस में Mb। क्यों, क्योंकि विलेय का द्रव्यमान प्लस में विलायक का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान Ma है, विलायक का द्रव्यमान Mb है, तो Ma प्लस में Mb ग्राम। अब मैं बात करता हूँ कि यही से उठा लेगा कि Ma प्लस Mb ग्राम में, अब ये टोटल विलयन का ग्राम है ना। अब मैंने कहा विलयन, देखो मास बाई मास परसेंटेज है क्या, मैंने कहा Ma प्लस Mb ग्राम में, Ma प्लस Mb ग्राम किसका है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का है द्रव्यमास। तो Ma प्लस Mb ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, Ma प्लस Mb ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो Ma प्लस Mb ग्राम किसका सॉल्यूशन है, किसका मास है, सॉल्यूशन का। तो अब मैं पूछता हूँ कि Ma प्लस Mb ग्राम में कितने ग्राम सॉल्यूट है। मैं पूछता हूँ कि Ma, मैं अगर बात करूँ कि Ma प्लस Mb ग्राम में, Mb ग्राम विलयन में, Mb ग्राम विलयन में कितने ग्राम है सॉल्यूट। अगर मैं पूछूं विलेय कितना है, मतलब इतने ग्राम में विलेय कितना है, तो आप बोलोगे Ma। अगर आप बोलोगे, क्या बोलोगे, Ma। कितने ग्राम Ma है, इतने ग्राम, कितने हैं, क्योंकि Ma दे रखा है। तो आप बोलोगे Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय है, तो विलेय का द्रव्यमान हमको दे रखा है Ma। अब मैं पूछता हूँ जब Ma प्लस Mb ग्राम में इतने ग्राम विलेय है तो 1 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय हो, कितने ग्राम। अब मैं पूछता हूँ कि 1 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा कितनी होगी। 1 ग्राम सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, तो विलेय कितनी होगी, कितनी विलेय होगी। तो आप बोलोगे Ma अपॉन में Ma प्लस में Mb, इंटू में 1 कर दोगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा, इसलिए कोई करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर Ma प्लस Mb ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट हो, तो आप बोलोगे Ma। अब मैं पूछता हूँ जब Ma, अब आपसे मैं पूछता हूँ कि 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम है सॉल्यूट विलेय, तो आप क्या बताओगे, Ma अपॉन में Mb, जिसका पूछ रहा अपॉन में सॉल्यूशन, जिसका पूछ रहा अपॉन में सॉल्यूशन। अब मैं इसी को पूछता हूं कि अब 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम है विलेय, कितने ग्राम है विलेय। तो आप लिखोगे जिसका पूछा है विलेय का, तो Ma अपॉन में Ma प्लस में Mb कितना पूछा, 100 ग्राम, इंटू में 100, इसी को बोलते हैं
परसेंटेज, इसी को बोलते हैं मास बाई मास परसेंटेज, इसी को बोलते हैं मास बाई मास परसेंटेज। एंड यही है तुम्हारा फॉर्मूला, यही है आपका क्या फॉर्मूला। मतलब 100 ग्राम में अगर कितने है विले, तो आप बोलोगे MA अपॉन में MA प्लस MB इंटू में 100 खत्म मात्रा। इसी को बोलते हैं मास बाई मास परसेंटेज। क्यों? अगर किसी की इंटू में 100 लग जाता है तो उसकी हम क्या करते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसी को बोलते हैं मास बाई मास परसेंटेज। आते हैं मैं दूसरे पर, अगर मैं यही बात कर लूँ, अगर इसी के ऊपर बात कर लूँ, अब जैसे मैंने कहा एक और दे दिया, एक मैंने क्या दे दिया, एक और दे दिया। अब मैंने क्या किया, एक और दे दिया, मान लीजिए A एंड B 2 दे दिए बनाने के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ इसका मास क्या है MA, इसका मास क्या है MB, तो मैं कह रहा हूँ A का मास, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ मास ऑफ A और मास ऑफ B, अर्थात मास ऑफ A कितना होगा, आप बोलोगे A का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, A का मास परसेंटेज मास, ऐसे मत लिखना। B का मास परसेंटेज क्या होगा, A का मास परसेंटेज क्या होगा, तो आप बोलोगे A का तो लिखे हो MA प्लस में MB, जिसका पूछा हुआ अपान में सॉल्यूशन इंटू में 100, किसका पूछा B का, तो MB अपॉन में MA प्लस में MB B इंटू में 100, इट इज कॉल्ड मास बाई मास परसेंटेज, W बाई W परसेंटेज, इट इज कॉल्ड W बाई W परसेंटेज। तो मैंने क्या बताया, इनकी क्वांटिटी को बताना यही कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सेकंड में यहाँ तक समझ में। अब सेकंड टर्म पे आते हैं, आइए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा अपने सेकंड टर्म पे आते हैं। तेरी गलियों का आशिक बस आते हैं आयतन प्रतिशत। क्या मैंने कहा कि आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। अगर इसकी ऐसे बात करें तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सिस्टम, किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या। इसका सेम डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन क्या है, सेम है, नो प्रॉब्लम। जहां जहां तुमको भार लिखा मास दिखाई दे वहां वहां आयतन कर लो। यहाँ पे क्या लिखो, आयतन। किसी विलेय पदार्थ की आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml यहाँ पर कर देना, बस 100 ml यहाँ पर क्या कर देना, वॉल्यूम कर देना, इस ग्राम के जगह पर ml कर देना, भार भागों में ml यहाँ पर कह देना, मतलब आयतन कर देना, वॉल्यूम कर देना में उपस्थित है विलयन का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, अर्थात आयतन प्रतिशत कहते हैं किसी विलेय पदार्थ की। वहाँ सिर्फ क्या कर देना, आयतन कर देना है, जहाँ जहाँ ग्राम है वहाँ वहाँ आयतन कर देना है। कंप्लीट मामला, नॉट दिक्कत। क्यों दिक्कत होनी चाहिए, नॉट दिक्कत क्यों, क्योंकि 100 ग्राम विलयन में जहाँ जहाँ भार है वहाँ वहाँ आयतन करने को नॉट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या दिक्कत आई, अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या मैंने कहा कि आयतन प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज को क्या लिखते हैं, देखिए बात, मैंने क्या किया, A को मिलाया, मैंने क्या किया, B को मिलाया, इसका वॉल्यूम इसका VA, इसका वॉल्यूम VB, इसका वॉल्यूम
वी बी, इसका वॉल्यूम वी बी वी बी वी बी। इसका वॉल्यूम क्या है ये? इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? क्योंकि अगर मैंने कहा मैं एथेनॉल को मिला रहा हूं, एथेनॉल को मैंने क्या कहा, एथेनॉल को क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, और कितना मिला रहा हूँ, मान लीजिए 40 ml, मतलब दारू को मिला रहा हूँ 40 ml, और वाटर में कितने ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में, 100 ml वाटर में, जल में, तो इसी को बोलते हैं वॉल्यूम बाई, इसका भी वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम, तो दोनों को हम मिला देंगे तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, नो प्रॉब्लम। ठीक, आइए ये टॉपिक पे चलते हैं। तो मैंने क्या कहा, VA प्लस VB, तो मैं अगर बात करूं मास वॉल्यूम ऑफ इसका, तो विलेन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विलेन का आयतन की बात करूं, तो अगर मैं विलेन के आयतन की बात करूं तो विलेन का आयतन आप बोलोगे, विलेन का आयतन क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अर्थात बात करूं इसका किसका आयतन किसका होगा, यहाँ पर विलेय का आयतन, विलेय का, यहाँ पर भी आयतन किसका होगा, विलायक का, यहाँ पर भी आयतन किसका होगा, विलायक का। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो इसकी अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक चीज निकल आएगा, VA प्लस में VB इधर लगा दो ml, तो काम खत्म। ठीक है, अब उसकी बात नहीं करूँगा। अगर मैं बात करूँ A का, अगर मैं बात करूँ V बाई V परसेंटेज A का, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A का आयतन प्रतिशत, क्या मैं बात करूँगा, अगर इसको हिंदी में बात करें तो A का आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A, तो जिसका पूछ रहा अपान में विलेन, तो A VA अपान में VA प्लस में VB इंटू में 100, सब में लगेगा, बस यहाँ पर वॉल्यूम लगा रहेगा। अब मैंने कहा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ B, अर्थात B का आयतन प्रतिशत, B का आयतन प्रतिशत क्या होगा, तो आप जिसका पूछ रहा है VB, B का पूछ रहा है VB अपान में सॉल्यूशन, तो VA प्लस में VB इंटू में 100, तो मैं कह रहा हूँ जिसका पूछ रहा हो उसका अपान में VA अपान में VB, तो जिसका पूछ रहा किसका पूछ रहा B का, तो VB अपान में VA प्लस VB इंटू में 100, इसको बोलते हैं आयतन प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml वाटर में या 100 ml किसी सॉल्यूशन में कितने ग्राम है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, उसको बताता है। ये समझ में आता कि नहीं आता, यहाँ तक आपको हमको लगता है समझ में आ गया होगा। लेक्चर ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हमको लगता है कि अभी थोड़ी देर में हमको लगता है कि मुझे समाप्त करना ही पड़ेगा। अब देखो 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 24 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, मोल फ्रैक्शन वक्शन नहीं पढ़ाएंगे आज, 24 मिनट की बन चुकी है। और चूँकि अब ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं बनाने को, ज़्यादा लेंथी वीडियो बना दो तो देखते बच्चे कम है भाई, इसलिए तो यहीं से सब खत्म कर देते हैं। अब बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, परसेंटेज W बाई वॉल्यूम। देखो कंडीशन सेम है यहाँ पर, एक तो ये जो तुम्हारा विलेय है, जो तुम्हारा विलेय है यहाँ पर,
यहाँ पर जो तुम्हारा विलेय है वो तो तुम्हारा ग्राम में रहने वाला है, लेकिन जो विलयन है वो वॉल्यूम अर्थात ml में रहने वाला है। कंडीशन सेम है। जो यहाँ पर विलेय है मैंने कहा तो जो आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत परसेंटेज W/V, यहाँ पर W का मतलब क्या होता है? ग्राम। W को यहाँ पर हम भार दिखाएंगे और ग्राम, भार को हमारा ग्राम होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो तुम्हारा विलेय है, यहाँ पर जो सॉल्यूट है, इन दिस केस सॉल्यूट इज अ फॉर्म ऑफ ग्राम। तो इन दिस केस मैंने कहा इस केस में जो तुम्हारा सॉल्यूट है वो ग्राम की अवस्था में है, ग्राम में लिया जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा सॉल्यूशन है, जो आपका विलयन है, वो इस केस में किस में लिया जाएगा? ml में लिया जाएगा। इन सबको मिला दो, काम खत्म। अर्थात सॉल्यूशन की जगह हर चीज ml में होगा और उसके जगह ऊपर वाला जो होगा वो ग्राम में होगा, इनटू में 100, खत्म। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लूं कि मान लीजिए 100 ml वाटर है। कितने ml? 100 ml वाटर, 100 ml वाटर। तो यहाँ पर जो तुम्हारा सॉल्यूशन है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, और इसमें चीनी मैंने कितने मिलाया? 5 ग्राम। 5 ग्राम चीनी मिलाया 100 ml वाटर में। तो इसको तो तुम आप ग्राम में ले रहे हो, तो इसको आप किस में ले रहे हो? ml में लोगे ना। तो क्या लिखोगे कि 5 प्लस में 100 इंटू में 100, इसी को बोलेंगे, इसी को बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये होगा टोटल ml में, ये होगा ग्राम में और इंटू में 100। तो जो कटे काटे पीटे उसको कर लो, काम खत्म। इसी को बोलते हैं हम। इसमें एक सॉलिड भी होगा, एक लिक्विड होगा। तो एक सॉलिड है, एक क्या है? लिक्विड है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर अगर बात करें तो एक चीज समझ में आ जाएगी। मैंने बना तो ठीक है, लेकिन टिकट बन गया कि जिंदगी बन जाए। हाँ, इसमें क्या किया मैंने? एक ए मिलाया, एक बी मिलाया, लेकिन यहाँ पर ए बी का कोई काम नहीं है, मिला दो। इसका मानो MA, इसका मानो MB, ठीक है ना। तो मैंने कहा अगर बात करो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि A का क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मैं पूछ रहा हूँ तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आपका सेम होने वाला है। अगर मैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूँ तो यहाँ आपका होगा MA, यहाँ पर क्या होगा? MA। तो यहाँ पर क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा? MA, और वो भी किस में होगा? ग्राम में। तो यहाँ पर लिखो MA प्लस में MB, और ये दोनों होगा ml में इंटू में 100। यही कहलाया गई है। अगर हिंदी में करना चाहिए तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का आयतन, अपॉन में विलयन का आयतन इंटू में 100, दैट इज कॉल्ड मास बाई वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml विलयन में कितने ग्राम है विलेय, इसी को हम बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ तक की रही आज की क्लास। आज मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो देखता हूँ कौन करके कमेंट में भेजता है, उसको फिर मैं देखता हूँ और फिर देखता हूँ कौन करता है, किसमें कितनी जज्बा है, किसमें कितनी पढ़ने की जज्बा आई है। मैं कह रहा हूँ कि 20%, मात्र 3 क्वेश्चन इसी के हैं, इसी तीनों के हैं। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज के भी हैं, मास बाई मास परसेंटेज के, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के। 20% मैंने कहा W/W प्रतिशत, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ 20% है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब मैं कह रहा हूँ कि 20% है W बाई वॉल्यूम प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप लोग क्वेश्चन में ज़रूर बताइएगा, जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कौन कितना कर लेता है, और यही दिखाएगा जज्बा कि किसमें कितनी पढ़ने की जज्बा होती है। पढ़ने के लिए इनर मोटिवेशन चाहिए, ना कि आउटर मोटिवेशन।
इनर मोटिवेशन हर्षोल्लास के साथ करो, राधे लोग। जय हिंद, जय भारत।